सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं तो शीर्षक ऐसा है कि भगवान सर्वव्यापक है। ये हम लोग मानते हैं या जानते हैं, थोड़ा मानते भी हैं, पूरा नहीं मानते हैं। पूरा मानते तो यहाँ नहीं होता है। तो भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं होते। उनका स्पर्श, उनका गंध, उनका ज्ञान, मतलब वो दिव्य चीज़ हमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं देती। हमें सिर्फ ये संसार दिखाई देता है कि नहीं? तो इसका वजह है कि जो हमारी आंखें वो भौतिक है, वो पंच तत्वों का बना है शरीर। भौतिक शरीर मतलब जो पंच तत्वों का बना है कि नहीं? पंच तत्व मतलब सबसे पहला तो उसमें मिट्टी मतलब जमीन, इंग्लिश में अर्थ। दूसरा जल, पानी, है ना? शरीर जिसका बना है। अब वो मिट्टी में सब आ गया, वो आपका कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस जो है हमारे शरीर में, सब वो पोटाशियम वगैरह सब जो आपके ब्लड रिपोर्ट में आता है और सब आता है, वो बताते इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। मतलब वो जब ब्लड टेस्ट देने जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों का बना है कि नहीं? आप सबका ब्लड टेस्ट तो हुआ होगा लाइफ में एक ना एक बार, तो ऐसा कोई नहीं जिसका नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट क्या दे रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का बना है। तो वो इन्फॉर्मेशन वो देता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग वो बताना चाहते हैं आपको, डॉक्टर भी, आप शरीर नहीं है, नहीं आगे का नहीं बोलते, बस समझा रहे उतना नहीं पता डॉक्टर्स को, है कि नहीं? जब तक हमारे इधर के डॉक्टर ना हो, इसको आने वाले, उनको सब पता है। तो उनको रियलाइजेशन है, बहुत डॉक्टर्स को बहुत रियलाइजेशन है, लेकिन वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, गुरु के पथ दिखाए बिना, पथ प्रदर्शित जो है, पाथ को प्रदर्शित किए बिना कोई भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। खैर, हमारा आज का विषय ये है कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी हम लोगों को भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान का हमें जो वास्तविक अस्तित्व है, यानी सच्चिद आनंद। सत मतलब, सत का मतलब क्या है? सत, चिद और आनंद, ये तीन शब्द है। सत का मतलब है इटर्नल, मतलब सत, चिद और आनंद। चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब तो हम जानते हैं, आनंद मतलब जहाँ पे दुख का लवलेश भी ना हो, वो आनंद है। तो हम लोगों ने वो आनंद एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस हमने सुना है कि आनंद मतलब जब दुख खत्म हो जाता है, दुख का कोई लवलेश भी नहीं बचता, तो वो है आनंद। तो भगवान तो सत्य, चिद, आनंद, ये मूर्तिमान रूप इसके हैं। जैसा ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के नाभि से जब कमल पे उनका वो प्रकट हुए, उनको प्रकट किया भगवान ने, तो उस वक्त ब्रह्मा जी जो है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो कमल जो है इस तरह से पूरा, तो ब्रह्मा जी तो भयभीत हो गए थे कि ये क्या चल रहा है, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो भगवान ने जो है उनके हृदय में वेद का ज्ञान दिया। भगवान ने उनको वेद का ज्ञान दिया। पहले उनसे कहा कि तपस्या करो, पहले 3 शब्द सुने, तप तप तप, और बहुत हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद भगवान ने उनके हृदय में वेद को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद जी ने व्यास मुनि को। तो ये जो है, जो भगवत गीता भागवतम जो हम सुन रहे हैं, ये भगवान ने बताया हुआ, दिया हुआ अद्भुत ज्ञान है। मतलब जो कोई व्यक्ति उसका निर्माण नहीं कर सकता, वो भगवान ही वो ज्ञान दे सकता है।
क्योंकि भगवान 3 गुणों के परे हैं और हम 3 गुणों में हैं, इसलिए हम वो ज्ञान ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना बता सकते हैं। भगवान के द्वारा और भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, जो इस पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी तळावरती येतात आणि येऊन आपल्याला सांगतात, आते हैं और जब बताते हैं तब हमको थोड़ा समझ में आता है, और जब हम उसका अभ्यास करते हैं जैसा वो बताते हैं, तो उस अभ्यास करते करते हमको जो है भगवान साक्षात्कार देते हैं, और वो साक्षात्कार मिलता है तो हम भी धीरे धीरे उस दिव्यता को महसूस करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जो है हम लोग भी आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर हमको भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा तो प्रश्न ये है कि भगवान तो सर्वव्यापक है, जैसा कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, वो खुद बताते हैं, क्योंकि हमारे समझ के बाहर है। देखिए हमारे लिए ये क्या है, माइक स्टैंड, सॉरी मोबाइल स्टैंड, ये क्या है, माइक स्टैंड। हमारे लिए ये बचपन से सिखाते हैं ना, अभी छोटे बच्चों को सिखाते हैं ये क्या है, कैट, वो क्या है, डॉग। ये नहीं सिखाते कि बेटा ये कैट है लेकिन इसके अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में, ये क्योंकि वो सीखने का उम्र भी नहीं उतना जल्दी, 1-2 साल में बच्चा क्या सीखेगा, वो तो वही सीखेगा कैट, कैट कैसे बोलती है, म्याऊं, कुत्ता कैसे, डॉग कैसे बोलता है, उसको यही समझता है। तो हम बचपन से इसी तरह से देखते आए हैं। हमारा जो देखने का जो नज़रिया है वो यही है कि हम संसार को ऐसे ही देखते हैं कि ये है, ये वो है, और जितना ज़्यादा हमको पता है हम सोचते हैं हम उतना बुद्धिमान है कि नहीं? लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, अरे थोड़ा क्या माहिती मी सांगतो तुला सगळं, तो वो सोचता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, उसको बहुत कुछ पता है। तो एक्चुअली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, वो मटीरियल है, सिर्फ मटीरियल एक्सपीरियंस है हमको, और बचपन से ही यही है, और बचपन से नहीं अनंत जन्मों से यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। तो जब कोई हमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताता है तो पहली बार तो हम चौंक जाते हैं। किसी को आप बोल दो है कि नहीं, एकदम 2 घंटे लगा के रेडी हुआ है, रेडी हुई है कोई, है कि नहीं, उसको आप बोल दो अरे तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, है कि नहीं, अभी ब्यूटी पार्लर जाके अरे, तो मतलब पॉइंट ये है कि क्योंकि वो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो जब यही हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, मतलब पहला स्टेप जब ये समझना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो भगवान को समझना और भगवान के दर्शन और भगवान की दिव्यता को समझना, भगवान के सत्य, चित्त और आनंद, यानी सत्य मतलब इटर्नल। अब हमारे संसार में तो कुछ भी इटर्नल नहीं है कि नहीं? हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति संसार में क्या नहीं है, सत्य नहीं है, इटर्नल नहीं है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की वजह से हम भगवान की दिव्यता को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस सारा भौतिक संसार का है, और आध्यात्मिक जगत जो है वो बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन भगवान का जो धाम है वो सत्य है, मतलब इटर्नल है, वहाँ वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान बताते हैं कि मेरा जो धाम है वो शाश्वत है, और वहाँ पे हर चीज़ शाश्वत है। अब ये हमारे लिए तो कल्पना के बाहर वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी शाश्वत नहीं है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं, गीता में भगवान बताते हैं, देखिए मैंने एक चीज़ सोचा कुछ दिन पहले, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ कि अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये सुना होगा डेटा साइंटिस्ट, कहीं यूट्यूब पे। तो डेटा साइंटिस्ट मतलब क्या है कि बहुत सारा जो डेटा कलेक्ट होता है, जैसे आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, आपने फेसबुक पे क्या किया, ये सब डेटा कलेक्ट होता है। उसके हिसाब से वो आपको क्या करते हैं, पॉपअप्स देते हैं। अगर आपने इस्कॉन का सर्च किया तो गूगल आपको बार बार इस्कॉन का दिखाएगा, है कि नहीं? आपने कोई घूमने की जगह सर्च की तो वही दिखाएगा, फेसबुक भी वही दिखा, सब कनेक्टेड है। ये डेटा सब कलेक्ट करके वो लोग उस डेटा को क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, मतलब जमा करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं कि किसने क्या क्या कहाँ सर्च किया है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वही चीज़ दिखाते हैं, कि नहीं? ये है डेटा एनालिसिस। मतलब डेटा मतलब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस, सही है। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर वो कितना बड़ा डेटा साइंटिस्ट है, एक बार सोचिए। हाँ, देखिए हम लोग जब प्लेट में खाना लेते हैं तो खाने में हमारे लिए क्या रहता है, वो हमारे लिए हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, और बोलो गुलाब जामुन है, रसमलाई है, पापड़ है, अचार है। हमारे लिए ये हमारे लिए जो हम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, पापड़, इसको क्या कहते हैं, अचार, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन शरीर उसको क्या पापड़ समझ के खाता है क्या?
शरीर उसको कैसे एनालाइज करता है? शरीर के लिए वो पापड़ नहीं है, पूड़ी नहीं है, हलवा नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर के लिए क्या है वो देखिए, शरीर के लिए वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई 1, 2 ये होता है क्या, विटामिन B12, ये सब जो हम लोग कमी रहती है सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की, विटामिन डी, ये शरीर के लिए ऐसा है, पोटासियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें सही है शरीर के लिए। शरीर थोड़ी ना उसको देखता है ये पूड़ी है। शरीर तो वो जो आप लेते हैं वो सबका पहले ही आप मुंह में हलवा बना देते हैं सब कुछ, उसके आप बस स्वाद लेते हैं, आप हाँ बड़ा मज़ा है। लेकिन वो जब शरीर में जाता है, शरीर उसका एनालिसिस करता है। आपको पता ही नहीं है, हम लोग खा पी के सो जाते हैं मस्त, है कि नहीं? उसके बाद शरीर क्या करता है? शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने, वो इतना डेटा, वो मॉलिक्यूल, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी साइंस, इनको पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साइज इतने छोटे हैं। अब मैं बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता इधर ज़्यादा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो इतने छोटे हैं कि हम सोच नहीं सकते। ऐसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ाते तो 10⁻⁻27, अब ये क्या मतलब, 27 जीरो लगाइए, डेसिमल डालिए, फिर 1, वो साइज है उन एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। वो शरीर वो एनालाइज कर रहा है, वहाँ से वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वहाँ से वो कैल्शियम लेता है, हड्डियों में कैल्शियम जाता है, खून में रक्त बनता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है शरीर में। तो ये सारा एनालिसिस शरीर करता है, ठीक है। अब ये डेटा ज़्यादा आ गया, मतलब आपने ज़्यादा हलवा पूड़ी खा लिया, ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, तो शरीर के लिए ज़्यादा आ गया डेटा। अब वो शरीर क्या करेगा? वो डेटा लेगा, उसको जमा कर देगा आपके शरीर में चर्बी के रूप में। हम क्या बोलेंगे? अरे मैं मोटा हो गया। हमारे लिए इतना ही है बस, हमको ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं। अरे मैं पतला हो गया, अरे मोटा हो गया। लेकिन ये जो एनालिसिस शरीर करता है, अरे तुमने ज़्यादा खा लिया, अब ज़्यादा खा लिया तो क्या करे? शरीर में जमा कर दो। कम खा लिया तो कमजोरी हो जाता है शरीर में। फिर शरीर अपने आप हमको क्या करता है? शरीर अपने आप बताता है, चक्कर आता है, चक्कर, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, हमको इतना ही पता है। डॉक्टर बोलता है अरे तुम्हारे शरीर में ये कमी हो गई है, अब तुम ये दवा के खाओ, ठीक हो जाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें जो है, हमें कुछ भी इस संसार का भी पता नहीं है, हमें अपने शरीर का भी पता नहीं है कि नहीं? माँ के शरीर में वो शरीर कैसे बन जाता है, शरीर बनने के बाद उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो खा नहीं सकता, दांत नहीं है उसको, तो दूध का अरेंजमेंट है, थोड़ा बड़ा हो गया तो खाने का अरेंजमेंट है। सब भगवान ने इस तरह से वो शरीर बनाया भी है, और शरीर को पालने के लिए, पोसने के लिए भगवान ने उस तरह से सब तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट भी करके दिया है। तो भगवान कहते हैं गीता में, भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व। अब देखिए, पहला आप ये समझिए कि आप कुछ नहीं जानता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अरे हाँ यार सही है, इस शरीर के बारे में तो कुछ नहीं जानता। आप समझ रहे हैं, इसमें 206 हड्डियाँ और कितने मांसपेशियाँ, ये कैसे चल रहा है मुझे क्या पता, मैं तो बस इच्छा करता हूँ ये चले तो चल जाता है, मुझे नहीं पता ना ये काम कैसे कर रहा है। लेकिन हमको इस शरीर का कितना अभिमान है, देह अभिमान हमको कितना है। हम कुछ भी करते तो हम सोचते हैं कि ये तो मैंने किया है। अरे तुमने किया है, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी अपने शरीर के बारे में, है कि नहीं? तुम कब से, जब से पैदा हुए, अगर 40 साल के हो गए तब से खाना खा रहे हो। 40 साल इंटू 365 दिन इंटू 3 ही क्या 5 बार बोल दो, है कि नहीं? बीच बीच में और कुछ हम लोग खाते ही रहते हैं। इतना खाए, हमको पता ही नहीं है खाना पचता कैसे, खाने से ताकत कैसे मिलती है, शरीर काम कैसे करता है। नहीं खाए तो कमजोरी हो जाती है, खाते ही शरीर को एनर्जी मिलता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर, हमें कुछ पता नहीं है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, ये नहीं समझेंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तब तक हम उस पोजीशन में नहीं आएंगे, सुनने के पोजीशन और समझने के स्टेटस में नहीं आएंगे। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं मुझे बहुत आता है कि नहीं, है कि नहीं? मैं IIT से हूँ, NIT से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं सब जानता हूँ, सब कर सकता हूँ। जब हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते, हम अपने आप को भी नहीं जानते, है कि नहीं? अनंत जन्मों में हमने अनंत शरीर धारण किया, हमने कभी अपना असली चेहरा देखा ही नहीं है आत्मा का। आत्मा जो है उसका एक असल रूप है, असल रूप है उसका, उसके हाथ पैर से बहुत सुंदर है, अनंत सुंदर। जैसे भगवान सुंदर है वैसे आत्मा भी बहुत सुंदर है, लेकिन हमने कभी अपना असली रूप देखा है क्या? नहीं देखा। सुबह उठ कर अपना चेहरा देखते, वही देख के डर जाते हैं हम तो, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक ये समझेंगे नहीं कि हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, बहुत सीमित है, पहला। और दूसरा ये कि हमारा, जैसे भगवान क्या कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूँ, बताते हैं, बहुत जगह बताते हैं। तो मैं आपको ये समझना चाहता था कि ये शरीर के अंदर सारा जो क्रिया है, वो आप कुछ भी अंदर घुस कर क्या आपने खाना को पचाया?
क्या आपने उसमें से विटामिन निकाले? आपने कुछ भी किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ खाना खाया। उतने में ही आपको क्या महसूस होने लगा? मैंने खाना खाया, मैंने पचाया और मैं ही सब कुछ, उतने में ही। लेकिन बाकी सारा काम किसने किया? वो तो अंदर जो प्रकृति भगवान ने निर्माण की है, उस प्रकृति के द्वारा वो काम है, बेसिकली भगवान के द्वारा हो रही है। तो भगवान भगवद गीता में जब ये लाइन कहते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान तो 2 लाइन में समझा दिए, अब तुम समझो उसको, एक्सप्लेन करो उसको, डिटेल में खुद समझो क्या बोले भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति बोल दिए। अब प्रकृति मतलब सब कुछ, ये जितने तुम्हें पेड़ दिख रहे हैं, जितने तुम्हें ग्रह दिख रहे हैं, अभी हम रात को जाके ऐसे बाहर देखेंगे, अनंत तारे, अनंत ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि नहीं, इतने अनंत जीव और सबके कर्म, सबका सब कुछ, सबको क्या देना है, क्या हिसाब किताब रखना है, किसको कहाँ लेके जाना है, अगले जन्म में किसको लाना है, किधर क्या, बहुत मगजमारी है। मतलब जो भगवान कर रहे हो कोई नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, और भगवान उसको बिना उधर प्रेजेंस हुए कर रहे हैं। मतलब सब कुछ परोक्ष में कर रहे हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जैसे मैं आपके प्रत्यक्ष में क्या कर रहा हूँ, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परोक्ष मतलब भगवान दिखाई नहीं देते, अधोक्ष भगवान हमारे आंखों के बियॉन्ड रह के ये सारा सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, एवरीथिंग मैनेज कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो। अब देखिए, अगर वो नहीं बताएंगे तो क्या हम समझ पाएंगे? पहले बताइए, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हमारा पूरा जीवन कैसे बीत जाएगा? हाँ, मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर के सब संबंधी मेरे हैं, हालांकि मुझे दिन भर मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, फिर भी मेरे हैं। हम तो अब पूरा जीवन इसमें निकाल देंगे, हमको कोई ज्ञान होगा ही नहीं, है कि नहीं? ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, इवन मरते मरते भी ये मेरा ही है। अगर भगवान हमें ज्ञान नहीं देंगे तो इस संसार में, क्योंकि संसार कैसा बनाया है, संसार भौतिक है और सब कुछ यहाँ पे इस तरह से बनाया है कि हमको खुद नहीं समझ में आ सकता, इसलिए भगवान जो है वो ज्ञान खुद दे देता है। इसलिए भगवान बताते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। और जब हम उस चीज़ को मतलब प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमको साक्षात्कार भी हो जाता है कि नहीं, सही में ये ऐसा ही। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन पे आते हैं, फिर गॉड रियलाइजेशन पे आते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है और हमको भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति में ऐसा है कि सीधा भगवान का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। भक्ति इसलिए सर्वोपरि है। मतलब उधर ये भी जरूरत नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार के पीछे लगे, आपको भगवान की भक्ति करते करते आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, सब कुछ, आत्मबोध सब भगवान करा देते हैं। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं भगवद गीता में अहम सर्वस्व प्रभवो। आप जो भी देख रहे हो, जो भी, ये मत सोचना ये मोबाइल तो भगवान से नहीं आया है। अरे भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि मोबाइल में जो भी लगने वाला है वो पृथ्वी से ही मिलेगा, वो जल तेज वायु इसी से ही मिलेगा। मतलब अगर समझना चाहे हम तो बहुत ही सरल है कि हाँ, ये बात तो सही है कि ये जिस चीज़ से बना है वो सब चीज़ वो फैक्ट्री वालों ने कहाँ से लिया है? नेचर से ही लिया है। थोड़ा मॉडिफाई किया है, मैनिपुलेट किया है, तो भी कहाँ से लिया है? नेचर से ही लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं, अब भगवान एक एक लाइन में बोलेंगे, समझना हमको है। भगवान बोलेंगे अहम सर्वस्व प्रभवो। अब हमको इसको डीपली समझना पड़ेगा। हाँ, सही बात है, ये शरीर ये भी भगवान ने ही बना के दिया, मैंने थोड़ा बनाया, ये हमने नहीं बनाया। तो अहम सर्वस्व प्रभवो। तो भगवान कह रहे मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ जो है मुझसे ही आता है। फिर भगवान कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। और ये जो भक्त होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ये समझकर विश्वास के साथ, बूढ़ा भाव समन्विता मतलब एक तो विश्वास के साथ और दूसरा भावयुक्त होकर वो मेरी भक्ति करता है। तो यहाँ पे हम पहले ये समझ रहे हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, क्योंकि वो अगर व्याप्त नहीं होंगे तो ये संसार चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चला रहे। ये सीधा समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अगर मुंबई का ट्रैफिक देखेंगे आपको समझ जाएगा, हाँ, ये ऊपर वाला ही चला रहा है,
है कि नहीं? ये पूरा संसार आप देखेंगे जिस तरह से चल रहा है, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये इतना जो पानी बारिश में आता है और सब खेतों को बारिश दे जाता है और सब ये अन्न हो जाते हैं, सब कुछ आप कोई भी चीज़ देखो और समझने की कोशिश करो, आपको एक ही बात समझ में, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे हम, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, लगाना ज़रूरी है दिमाग। क्या समझने के लिए? ये नहीं समझने के लिए लोग दिमाग ये लगाते हैं कि भगवान नहीं है, इसमें दिमाग लगाते हैं। लेकिन भगवान ने दिमाग इसलिए दिया है कि तुम ये दिमाग इसलिए लगाओ ताकि मैं हूँ ये समझने के लिए लगाओ, ये संसार देखो मैंने क्या बनाया है। तुमने बनाया? नहीं बनाया। फिर क्यों? फिर सही दिमाग लगाओ ना। इतने फूल किसने बनाए, इतने पुष्प किसने बनाए, इतने फल किसने बनाए, इतने तरह के जीव किसने बनाए? ये तुमने बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो समझने की कोशिश करो। मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं तब तक परोक्ष में रहूँगा जब तक तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे। समझने की कोशिश करोगे, मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे प्रत्यक्षम वागमाम धर्मम सुसुखम कर दूँ, मैं आपके जीवन में प्रत्यक्ष उस चीज़ को फिर रियलाइजेशन दे दूंगा। बस आप थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ी सी अपनी चेतना को शुद्ध करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, बाकी मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा गोलोक धाम। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा कि हम लोग इतने बिजी हैं अपने लाइफ में और ये मोबाइल में और ये, कि हम बिल्कुल नहीं सोचना चाहते। हम सोचना, ये जब तक खुद से ना हम सोचना शुरू करेंगे कि भगवान किस तरह से सर्वव्याप्त है, किस तरह से संसार चल रहा है, ये अद्भुत है, अद्भुत। एक बार आप बाहर देखिए, इतने अनंत तारे, हमको क्या लगता है कुछ नहीं है, पिक्चर है। अरे पिक्चर नहीं है। जैसे भी चंद्रयान गया, चंद्र पे, चंद्र है कि नहीं है? इतना बड़ा चंद्र और चंद्रयान वहां गया है, वो चंद्रयान से यानी चांद पे आप खड़े हैं तो भी अनंत है, अनंत दूर जाएंगे उसके बाद भी अनंत है, अनंत तारे, अनंत ग्रह, सब कुछ अनंत है। मतलब ये भगवान अनंत है। क्या कैपेसिटी है भगवान की, सोचिए। इतना सब कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो भगवान ये चीज कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान ने बताया, फिर भगवान बोलते हैं इति मत्वा, ये समझकर, ये जानकर, इति मत्वा भजन्ति माम, मेरी भजन करते, मुझे स्मरण करते, मेरे से प्रेम करते। कौन? बूढ़ा भाव समन्ता, समझदार लोग जो है, जो मेरे भक्त है, वो भावयुक्त होकर और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण मतलब ऐसा फुल फेथ के साथ वो मेरी भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, हम देखिए हमारा जो डिस्कशन है वो कैसे होने वाला है। थोड़ी देर हम ये चर्चा करने वाले कि भगवान कैसे सर्वव्यापक है, ठीक है, कुछ समय के लिए। फिर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी हमको क्यों ग्राह्य नहीं है, हमारे इंद्रियों को ग्राह्य क्यों नहीं है। ये हमारा 2 पार्ट में डिस्कशन है। तो पहला हम लोग ये यहाँ पे ब्रह्म संहिता में कहते हैं, एकोपि असौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्त अंडान्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये जब ब्रह्मा जी ने तप किया बहुत हजारों वर्ष तक, तब भगवान ने उनको अपना दिव्य दर्शन दिया और भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, गोलोक का दर्शन दिया। वो दर्शन पाने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखा। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो रचना है वो करने की शक्ति भगवान ने उनको दी, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान ही है। भगवान ही अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा डालते हैं, एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं और सिर्फ एक श्वास में बनाते हैं, एक श्वास में लेते हैं। हम समझ सकते हैं क्या? हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो बनाते हैं क्योंकि दिख रहा है ना। भगवान ने आपको ऐसा नहीं है बना के सिर्फ बोल दिया, बना के दिखाया भी है। बोला तुम पृथ्वी के सतह पे रहकर देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड है कि नहीं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं है क्या? बताइए, है कि नहीं? है अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर तुम कैसे कह सकते तुमने बनाया? नहीं, किसने बनाया? मैंने बनाया। लेकिन भगवान डायरेक्टली नहीं कह रहे, भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये भगवान का थोड़ा स्टाइल अलग है, वो अपने भक्तों के द्वारा अपना प्रचार करवाता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे एकोपि असौ, ये बस यही है भगवान श्री कृष्ण अकेले,
अकेले, और कोई नहीं, कोई देवी देवता, कोई कुछ नहीं। क्यों क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो वो इधर बता रहे हैं कि एकोपि असौ रचयितुम जगदंड कोटि। जगदंड मतलब क्या? ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड, ऐसे कोटि ब्रह्मांड भगवान निर्माण करते, और वो भी अपने सिर्फ एक अंश से निर्माण करते हैं, महाविष्णु से निर्माण करते हैं। भगवान को उसमें भी आने की जरूरत नहीं है, भगवान वो कार्य भी अपने अंश से करवाते हैं। अपने ही एक अंश यानी महाविष्णु के अनंत कोटि, जो ये शरीर में जो पोर्स है, उस पोर्स से अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु एक ही श्वास में निकालता है, और एक ही श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा व्याप्त होते हैं। इन ब्रह्मा को भगवान सबको वेद का ज्ञान देते हैं, और उसके बाद जो ब्रह्मा है उनके द्वारा यानी प्रजापति और आगे प्रजापति और मनु, इन लोगों के द्वारा जो भगवान आगे का पूरा ये करते हैं, क्रिएशन करवाते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन उनसे करवाता है। तो वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कहते हैं कि ये बनाते हैं, ये सब क्रिएट करते हैं, लेकिन ये सब इनमें है। अब बताइए, अगर ये क्रिएट हुआ, मेरे पॉकेट से मोबाइल गिर गया, तो अब क्या मैं मोबाइल में हूं? क्या मोबाइल मेरे पास है? नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने के बाद भी ये ब्रह्मांड उनमें है, पहला। दूसरा वो कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मांड उनमें नहीं है, वो ब्रह्मांड के कण कण में है। देखिए, दो चीजें बोली। पहला बोला यस्सत्यरस्ति जगदंड चय यदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम। ये वो बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? अब वो बता रहे हैं, अब हम वो कैसे रियलाइज करेंगे वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि क्योंकि हम तो खुद समझ नहीं सकते, तो पहले हमें बताया क्या जा रहा है। दूसरा, अब हम इसको समझे कैसे, ये दूसरा स्टेप है ना। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो पहले बच्चों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, बेटा ये हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब चलो लैब में। अब लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, देखो ऐसा होता है, मतलब हाँ ऐसे होता है ना। पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस। तो पहले ये थ्योरी डिस्कशन, थ्योरी का नॉलेज, और प्रैक्टिकली इसको समझे कैसे, करें कैसे, पाए कैसे हम भगवान को, ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो इसलिए पहले थोड़ा थ्योरी समझना, खुद से सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमको हर चीज़ यही दिखेगा, हाँ ये माइक है, फ्लावर है, हमको कभी भगवान नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ माइक आँख यानी मटीरियल आइज से, भौतिक आँखों से हम भौतिक संसार ही देखते देखते जीवन बिता देंगे। इस संसार के पीछे कौन है भगवान, वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने के बाद ब्रह्मांड बनता है, वो सारा ब्रह्मांड उनमें है, और वो सारे ब्रह्मांड के कण कण में है, परमाणु चयंतरस्थम। मतलब भगवान जो है इस तरह से फैले हुए हैं। आप देखिए अभी पृथ्वी का भार कितना है, थोड़ा सोचिए। हाँ, ये ऐसा नहीं, तो मुझे आज थोड़ा भगवत गीता का नहीं है किधर आप, अरे ये तो भगवत पूरा भगवान का ये संसार, ये पृथ्वी का भार कितना है। अगर आप एक या 6 के पीछे आप 27 या 24 शून्य लगाएंगे, 24 शून्य, हमारा वेट कितना रहता है? 100 किलो मैक्सिमम, ठीक है, 110 120, यानी 1 के पीछे कितना जीरो? 2 जीरो। पृथ्वी का भार कितना है? 1 के पीछे 24 शून्य। आप शून्य लिखते जाइए, 0 0 0 0 0 0 0, 24 शून्य लिखेंगे आप, केजी, ये पृथ्वी का भार है। और पृथ्वी अभी दिख रहा है ना आपको, चंद्रयान से क्या दिख रहा है? पृथ्वी तैर रहा है आराम से, अनंत काल से तैर रहा है, अनंत काल तक तैरेगा। छोटी बात है, थोड़ा सोचिए, तुरंत समझ में आएगा। अरे मतलब ये हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सोचते हैं कि अरे छोटे से भगवान मेरे कान्हा, अरे प्यारा सा भगवान हो मेरे लल्ला, और ये ठीक है, वो भगवान क्या है पहले वो समझो, भगवान की सत्ता क्या है, उनकी शक्ति क्या है। तो धीरे 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 जो हमारा प्रेम होगा वो असली वाला प्रेम होगा। नहीं तो हमारा प्रेम असली नहीं हो सकता जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा, अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे भगवान की शक्ति को, सत्ता को, पहला। दूसरा,
और भगवान अब सबके हृदय में बैठते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं इतने महान है, देखिए भगवान, लेकिन हर एक जीव के पीछे पड़े हैं, हर एक जीव के साथ साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हम धीरे धीरे कि भगवान का प्रेमल स्वभाव कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान जो है ये जैसे हम पार्शियलिटी करते हैं, हम इसका साथ देते हैं उसका, वैसा नहीं है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, और कौन सा जीव अब किधर जाएगा, कौन सा शरीर लेगा, उसके पिछले कर्मों के हिसाब से मैं ये सब निर्धारित करता हूँ। तो भगवान जो है हमेशा जीव के साथ, यानी आप सबके साथ, अभी आपके हृदय में विराजमान है भगवान, लेकिन आपको प्राप्त नहीं है। तो हमारा टॉपिक क्या है? भगवान सर्वव्यापक है, हृदय में भी व्याप्त है, फिर भी हमको प्राप्त नहीं है, क्यों? यही तो हमारा टॉपिक है, हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबके हृदय समझ रहे आप, यह आपके हृदय में, सबके हृदय में भगवान व्याप्त है, वहीं बैठे हैं, वहीं के वहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण शक्तिमान भगवान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर। वो जो भगवान है वो हमारे ब्रजेंद्र कुमार, वो इधर ही बैठे, इधर ही हृदय में बैठे और सब जानते हैं। तो फिर हम उनको क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि भगवान जो है वो हमारे भौतिक इंद्रियों के परे है, वो नित्य है, हम अनित्य। हम मतलब आत्मा तो नित्य है, पर हमारा शरीर कैसा है? अनित्य। तो पहला कारण तो ये है कि हम लोग ये समझते ही नहीं है कि भगवान की जो प्रकृति है उसमें दो तरह की प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, यानी एक जड़ शक्ति, एक अजड़ मतलब चेतन शक्ति। जड़ शक्ति है ये ब्रह्मांड या ये माया, जो भी हम देख रहे हैं, जैसे ये जड़ शक्ति है, ये जड़ शक्ति, इसमें प्राण नहीं है। तो भगवान ने जो बनाया है उसमें तीन तत्व हैं। पहला तो भगवान खुद, वो है सुप्रीम। दूसरा भगवान की दो शक्तियाँ, उसमें एक है माया, एक है जीव। तो जीव तत्व कौन? हम लोग, आत्मा। और माया तत्व मतलब ये हमारा शरीर, हमारा ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, प्रदेश, हमारा चीज़ें, सब कुछ जो हम सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मन जहाँ तक जाता है, मन जहाँ तक जा सकता है, वो सब वहाँ माया का अधिकार है। जहाँ तक आप सोच सकते हैं ना मन से, क्योंकि मन खुद ही माया का बना हुआ है, मटेरियल एनर्जी का बना है। मन, बुद्धि, शरीर, ये सब मटेरियल एनर्जी यानी माया के बने हैं। मन आध्यात्मिक चीज़ नहीं है, मन को आध्यात्मिक बनाना है भगवान में लगा के। मन संसार में मिलता है, यानी आत्मा के साथ संबंध कर देता है मन का। मन भौतिक चीज़ है। और तो यहाँ पे जो है सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हम लोग ये समझते ही नहीं है कि दो प्रकृति है। समझते हैं लेकिन भूल जाते हैं या समझना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता सुन के कि आत्मा है और शरीर है और हमको शरीर बदलना है। अरे सब तो अच्छा चल रहा है, सगळं चांगलंच चाललंय काय तुम्ही। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, हम लोग को लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, ये बीच में भगवान, आत्मा और अगला जन्म, अरे इसी जन्म में इतना सब कुछ अच्छा है, खाओ पियो ऐसा करो, क्यों ये भगवान को बीच में ला रहे हो। हमारा पहला प्रॉब्लम ये है कि हम ये जानना ही नहीं चाहते कि दो प्रकृति है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, आत्मा अलग है, शरीर अलग। ये पहला हमारा प्रॉब्लम है, हम ये सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। तो जो कुछ लोग जानना चाहते हैं वो थोड़ा ऊपर उठते हैं, वो पहले समझते हैं हाँ सही बात है। और भगवान साक्षात्कार तो दे रखे हैं संसार में, हम देखते हैं लोग रोज शरीर छोड़े जा रहे हैं, है कि नहीं, और नया शरीर मिल रहा है, दोनों काम हो रहा है ना, जन्म हो रहा है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है कि नहीं, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु हुआ उसका वापस जन्म होगा। बोल हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, जन्म हो रहा है, और जन्म हो रहा है हम देख रहे हैं, वो बच्चा अपना पिछला कुछ कर्मा लेके आता है, कुछ स्वभाव लेके आता है। हम सब कुछ देखते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं कि सही में ये जन्म मृत्यु होता है और हम आगे बढ़ते हैं। मतलब परा प्रकृति अलग है, अपरा अलग है। तो अगर लेकिन हम समझना चाहते हैं तो हम एक स्टेप ऊपर उठते हैं। हाँ, हम एक स्टेप ऊपर तो उठ गए, ये तो समझ में आया कि हम क्या है, हम आत्मा है, भगवान सर्वव्यापक है, हम आत्मा है। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, ये समझने के बाद दूसरा प्रॉब्लम ये है,
भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? समझ गए, हाँ समझ गए, कौन हो तुम? आत्मा। वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस संसार में, इस संसार के सुख में बहुत अटैच है। हमको पूरा विश्वास है कि संसार में क्या है? सुख है, कितना भी दुख पाले हम। लेकिन जैसे ये झलक लगता है, कोई बहुत खुश दिख रहा है, कोई अच्छी गाड़ी, कोई अच्छा बंगला दिखा, नहीं, मुझे सुख नहीं मिला, बट संसार में सुख है। अब जब ये मान लिया कि संसार में सुख है, तो मन कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? संसार में। जब मन संसार में लगाएंगे तो भगवान कहेंगे तुम संसार में ही खुश हो, संसार में रहो। भगवान प्रेम करते हैं ना, इसलिए जबरदस्ती नहीं करते। बोलते तुम जहाँ खुश हो बेटा, तुम वहाँ रहो, तुम तो मेरे बेटे हो, मैं तुमसे थोड़ा जबरदस्ती करूंगा। तुम्हारा मन संसार में लगा हुआ है, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ की रोज पिटाई खा खा के, मार खा खा के तुम बहुत आनंदित हो। अरे वाह, अरे तो खुश रहो, यही रहो तुम, कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा, है कि नहीं, चपेट खा खा के, तो उस दिन फिर मुड़ जाना। मैं तो हमेशा तैयार हूँ देखो तुमको अपनाने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस संसार के इस तुच्छ, सही में तुच्छ है वो सुख, क्योंकि वो सुख बस क्षण भर का। कोई भी आप खाओ, गुलाब जामुन खाओ, बस मुंह में रखो, मुंह में, वो जैसे ही खत्म, उसका जो जूस निकला थोड़ा, बस खत्म, अब खत्म हो गया। अब एक गुलाब जामुन खाया, 2 खाया, 3 खाया, 10 खा लो, फिर देखो कमाल गुलाब जामुन का, है कि नहीं? तो मैं ये बोल रहा हूं, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इसको कहते हैं राजसिक सुख। क्या कहते हैं इसको? राजसिक सुख जो होता है वो शुरू में अमृत होता है, बाद में जहर होता है, राजसिक सुख। तो राजसिक सुख मिलता कहाँ से हमको? इंद्रियों के संपर्क से। इंद्रिय और इंद्रियों के वस्तु, यानी जिह्वा का वस्तु जानते हैं हम, आँख का वस्तु जानते हैं, कान का वस्तु जानते हैं। इंद्रिय और इंद्रियों की विषय से हमें क्या मिलता है? सांसारिक सुख मिलता है। लेकिन जो हमको सुख मिलता है वो क्षणिक है, और वो जितना हम ले उतना हमारा लोभ बढ़ता है, लोभ, और चाहिए और चाहिए, मतलब अंदर से अतृप्त रहते हैं, हम तृप्त नहीं होते, अंदर से हम अतृप्त ही रह जाते हैं। कितना भी संसार का सुख हमको मिल जाए, कितना भी अंबानी हो, और बोलो कौन, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, वो सब दुखी है, 110% दुखी है। आप जाके पूछो उनसे उनके जीवन में क्या चल रहा है, बोलेगा कोई दुख नहीं है, तो मालूम पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर है, उसको डिप्रेशन तो है ही है 100%। तो कोई कंपनी डूबा होगा, कहीं का कुछ हुआ होगा, कुछ बहुत कुछ होता रहता है। आपको मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का स्टोरी पढ़े समझ में आएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, कहाँ से कहाँ, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। तो कौन सुखी कौन है? संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा सुख आत्मा के शुद्ध सुख के विपरीत है। ये आत्मा का सुख है ही नहीं। इसलिए ये कैसा है सुख है? ये संसार और विषयों से जनित, विषयों से मिलने वाला सुख है। और भगवान ने उसमें सुख क्या रखा है? इतना सा। यही तो कमाल है भगवान का। भगवान हमको उल्लू कैसे बना रहे हैं, है कि नहीं? हमको पूरा, क्योंकि वो गुलाब जामुन में जो स्वाद है, हमारे जीवा पे भगवान ने ना वो बना रखा है। मीठा मीठा खाओगे ना तो जीवा पे मीठा स्वाद लगेगा। कहीं तो, इतना मुझे पता नहीं है, बायो के टीचर बताएंगे, कहीं पे तो खट्टा, आप खट्टा खाओ, इमली खाओ, आपको तो मजा आ जाएगा। ये भगवान ने, समझ रहे, इस मशीन में ही बना के रखा है। ऐसा नहीं कि सुख मिल रहा है आपको, वो भगवान ने पूर्व निर्धारित आपके शरीर में वो सुख पाने का एक मशीन बना रखा है। कोई सुख वुख नहीं है, उल्लू बनाने का तरीका है। तो इस संसार में वास्तविक सुख है ही नहीं। लेकिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोग, हम अटैच्ड हो गए, हम अटैच्ड हो गए किसको? ये भोग प्रवृत्ति को। हमको, क्योंकि भगवान पाने में समय लगेगा ना, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब भगवान मिलेंगे तो अनंत आनंद मिलेगा। लेकिन अनंत आनंद मिलने का कब मिलेगा प्रभु जी? अरे बहुत समय हो गया, है कि नहीं? थोड़ा बीच में हम गुलाब जामुन ही खा लें तो हम, फिर क्या होता है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम वेट नहीं। जैसे सबरी को उनके गुरु कह गए कि भगवान आएंगे, एक दिन आपके राम आएंगे। तो वो ये नहीं पूछी अपने गुरु जी से
वो एक दिन कब आएगा? थोड़ा बता दो ना, मतलब मुझे पता रहेगा ना, 1 साल करूँ, 2 साल करूँ, 2.5 साल करूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, बता दो। वो कुछ ना पूछी और ना वो पता है, वो बोले, बस बोले आपके भगवान श्री राम आएंगे, यानी उनको पूर्ण विश्वास। तो कितने साल बीत गए वो भगवान की सेवा में, वहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि वो वहाँ पे रोज़ वो जगह को स्वच्छ करना, भगवान के लिए बेर और बहुत सारे फल तोड़ के लाना, और भगवान के लिए पल को बिछा के, है ना, इंतज़ार करना कि मेरे प्रभु आएंगे, लेकिन अब मेरे प्रभु ज़रूर आएंगे। तो ये जो विश्वास है ये हमको नहीं है कि नहीं? तो हमारा एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमको भगवान की वाणी पे, भगवान की वाणी, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? यही तो है, भगवान का ज्ञान और भगवान के भक्त, और कौन है? इसी के माध्यम से भगवान हमको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हमको इस पे क्या है? हमको इस पे विश्वास नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो बहुत बड़े शिकारी थे, है कि नहीं? तो उनको जब नारद मुनि ने उनको बताया, दर्शन दिया, उनको बताया कि तुम्हारे कर्मों का फल कैसा तुमको मिलेगा, सब कुछ उन्होंने 3D एकदम विजुअलाइजेशन करके दिखा दिया उनको कि देखो तुम्हारे कर्मों का फल क्या मिलेगा, तुम जिस तरह से शिकार करते हो, इन जानवरों को अधमरा छोड़ते हो और इसमें तुम आनंद लेते हो, है कि नहीं? वो चिल्लाते रहते हैं जानवर और तुम उतना ही आनंद लेते हो। अब तुम देखो कि तुम्हारा आनंद कितना गुना मल्टीप्लाई होने वाला, देखो। तो उनको पूरा दिखाया उनके कर्मों का फल क्या होगा। वो भक्त बन गए, भक्त बन गए। उनको उन्होंने कहा कि देखो, वो बोले अब मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा वाल्मीकि ने, इतना घबरा गए वो, बोले मेरे कर्मों का ऐसा फल मिलने वाला है। वो एकदम भयभीत हो गए। तो बोले कि अब मैं करूं तो क्या करूं? तो बोले तुम ऐसा करो, तुम भगवान श्री राम के नाम का जप करो, है कि नहीं? आप कहो राम 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 राम। वो बोले ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये शब्द ही नहीं बोल पाए वो। आप मुझे बताइए संसार में ऐसा कौन सा पापी होगा जो राम बोल नहीं पाएगा? बोल देगा, कितना बड़ा ही पापी रहेगा, उसको बेटा एक बार राम बोल दो, राम। लेकिन वो इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े पापात्मा थे कि वो राम शब्द नहीं बोल पा रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा उनसे कि तुम क्या करो, तुम्हें एक ही है, मारने के बाद मरा मरा मरा, तुम मरा ही बोलो और मरा बोलते रहो। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं कब तक मरा बोलता रहूं। जो हमें अगर तब तक पूर्ण विश्वास नहीं है हमारे गुरु की वाणी पे, शास्त्रों की वाणी पे, भगवान नहीं आ सकते, भगवान आएंगे ही नहीं। वो भगवान का नियम है, अकाट्य नियम। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो एकम का मतलब ही यही है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, 100% फेथ कि हाँ सिर्फ हमें कृष्ण भक्ति ही करनी है, बाकी किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। सबको नमस्कार है दूर से, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, किसी भी देवी का नहीं, किसी देवता का नहीं, किसी मनुष्य दानव किसी का नहीं। भगवान का भक्त इन सबके ऊपर उठ के समझ जाता है सबके पीछे कृष्ण ही तो है। वास्तविक भगवान कौन है? भगवान जब श्री कृष्ण ही सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, वही सब जगह है, वो सर्वगता, वो सभी देवी देवता के हृदय में बैठे। तो इनकी भक्ति करो ना, फिर ये बाकी लोगों की भक्ति करने की क्या जरूरत है? और भगवान चाहते भी है। तो भगवान भगवद गीता में ये बहुत स्ट्रेस करते हैं कि अनन्य भक्ति करनी है। तो हमारा चौथा प्रॉब्लम क्या है? पहला क्या था? पहला तो प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को क्या मानते हैं? शरीर। ये मानते हैं, हम बहुत अच्छे से खुद को शरीर मानते हैं, है कि नहीं? हम हमारा दिन भर का कार्यक्रम देखिए, मैं कैसा दिख रहा हूँ, हाँ सब सही है, ओके, मतलब ये गाड़ी धो उसको अच्छे से, मैं गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी से उतरूंगा, गाड़ी में चकाचक होनी, मतलब हमारा दिन भर का खाना पीना, टेबल पे थोड़ा नमक कम हो गया, नमक कम कैसे हो गया? हम हर चीज के लिए झगड़ा करने को तैयार है, हर चीज के लिए। एक भी अगर हमारे भौतिक जीवन में थोड़ा भी कमी हो जाता है, हम लड़ने मरने को तैयार है। मतलब हम खुद को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। आत्मा मानते तो लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते। हम दूसरों को दुख देते हैं वाणी से, शब्दों से, काया मनसा वाचो। जो तीनों भगवान में लगाना था वो तीनों हम दूसरों को दुख देने में लगाए। क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर मान। पहला प्रॉब्लम में अटके हुए हम तो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अब यह है कि संसार से मन हटाना है, भगवान में लगाना है। ये तो और मुश्किल है। क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान, प्रसक्त, आसक्त नहीं, भगवान बोल रहे हैं।
तुम आसक्त नहीं, प्रासक्त हो। प्रासक्त बोल रहे मतलब बहुत डीपली अटैच्ड हो, अटैच नहीं सुपर अटैच्ड हो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हम तो कोई बोलेगा कि आप बहुत अटैच्ड है, आपको बहुत गुस्सा आता है, हम सुन लेंगे। अगर थोड़े भक्ति में है तो, भक्ति में थोड़ा नहीं है तो सीधा ही चालू हो जाएगा, अच्छा मुझे गुस्सा आता है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा शारीरिक स्तर पे, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इस संसार के सुख से, संसार में जो लवलेस भगवान ने रखा है, एक बिंदु भी नहीं रखा है थोड़ा हर चीज़ में, है कि नहीं। फूल की खुशबू थोड़ी सी लो, थोड़े दिन में फूल पूरा सड़ जाता है। आम सुंदर दिखता है, 2 दिन छोड़ दो, अरे ये क्या हो गया, इतना महंगा आम लाया था सड़ गया, है कि नहीं। घर खरीद लो, 5 साल में घर का पूरा कलर गायब। गाड़ी खरीद लो, ठुक ठुक के गाड़ी पुरानी हो जाती है कि मतलब सब कुछ भगवान ने ऐसा रखा है कि आनंद मतलब खत्म है ही नहीं संसार में। लेकिन हमको वो बिंदु में भी हम इतने आ सकते, सोचिए वो थोड़ा सा, अगर वो सिंधु मिल जाए, मतलब भगवान ही मिल जाए तो क्या हो जाए। लेकिन वो भगवान उसी को देते। देखिए वो भगवान का ना सबसे गुप्त मतलब प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम, वो जो है भगवान का, वो भगवान ने एकदम रिजर्व रखा है, रिजर्व। वो भगवान सबको नहीं देते। देखिए जब हम लोगों ने अभी जन्माष्टमी का ड्रामा देखा था, तो कौन सा ड्रामा देखा था बताइए? ध्रुव महाराज का ड्रामा देखा था। तो ध्रुव महाराज वो अपमानित जब हुए, तो वो अपने पिताजी से बड़ा साम्राज्य पाने के इच्छा हेतु वो भगवान का भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। वो उनके मन में एक काम कुछ था ना, इच्छा थी ना कि मुझे मेरे पिताजी से बड़ा साम्राज्य, इच्छा तो थी। लेकिन आपके मन में इच्छा हो ना हो, अकाम सर्व काम हुआ, चाहे सारे इच्छा हो आपके मन में, मोक्ष का काम भी इच्छा भी हो, तीव्रेन भक्ति योगेन, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे बहुत तीव्र गति से आप उस भगवान को ही पालेंगे। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आपको क्या मिलेगा भक्ति करने से? ये सारी इच्छाएं पूरी भी कर देंगे भगवान। एक्चुअली क्या है, आपके मन में इच्छा ही खत्म हो जाएगी भगवान को पाने के बाद। लेकिन भगवान को पाने के प्रोसेस में इच्छा है, अभी भी मन में इच्छा है। तो ये कह रहे हैं भक्ति में लगे रहो, भक्ति करते रहो, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता जाएगा। यजेत पुरुषं परम, आपको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। और धीरे धीरे उस प्रोसेस में क्या होगा, आपकी इच्छा भगवान पूर्ण भी करेंगे और धीरे धीरे आपकी इच्छाओं को शुद्ध भी करेंगे। और जैसे जैसे भक्ति का रस मिलता जाएगा, भक्ति रस आस्वादने, जैसे तो वो बढ़ता जाएगा, हमारी इच्छा अपने आप न्यूनतम हो जाएगी। और धीरे धीरे वो जो इच्छाएं है संसार में, हमको यश पाना है, हमको और क्या क्या है प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, वैभव प्राप्त करना है, और इज्जत है, शोहरत है हमको ये सब जो प्राप्त करना है, सब इच्छा ही भगवान जो है अंदर से वो खत्म हो जाए। क्योंकि ये आनंद जो मिलता है ना भक्ति का, भगवान के कीर्तन में, भगवान के विषय में जानकर जो आनंद धीरे 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 हृदय को मिलने लगता है, वो हृदय जो है वो इतना विशाल हो जाता है कि उसमें वो भगवान को समेट लेता है, भगवान के अनंत शक्तियों को समझने लगता है। जब उस अनंत को समझने लगता है तो ये जो थोड़ा सा लवलेस है इसमें से हृदय अपने आप निकलने लग जाता है। मतलब ये हम प्रयत्न करके भी अपना हृदय इससे निकाल नहीं सकते जब तक भगवान की शक्ति हमें ना मिले, और वो शक्ति भक्ति से मिलेगी जब हम सरेंडर करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा सरेंडर किया नारद मुनि को, अपने गुरुदेव को। उनके गुरु ने उनकी पूरी परीक्षा ली, कहा कि अरे इतने बड़े बड़े महान ऋषि भी तपस्या करके हार गए, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो तुम किस खेत की मूली हो? वो बोले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भगवान के दर्शन करने ही है, मैं लगा रहूंगा, डटा रहूंगा। यानी फिर से बात आ गई विश्वास की, हमको वही तो नहीं है। तो वो जब भगवान आ गए उनके समक्ष, भगवान ने उनको दर्शन दिया, तो वो इतने आनंदित हो गए। भगवान ने उनको उनके सिर पे शंख रखा, उनको दिव्य ज्ञान दिया। जब दिव्य ज्ञान दिया, वो भगवान के दिव्य दर्शन उनको हो गए। भगवान का दिव्य ज्ञान, दिव्य दर्शन, भगवान की दिव्यता को वो समझ गए और वो
भगवान की ग्लोरीज बोलने लगे। तो यानी भगवान की ग्लोरीफाई करने की शक्ति भी कौन देता है? भगवान ही देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सरेंडरिंग प्रोसेस में आना पड़ेगा। हम एकाएक पूरा सरेंडर नहीं हो सकते। एकाएक पूरा सरेंडर करे, भगवान मैंने सब त्याग दिया, और अच्छा 1 सेकंड में हमको समझेगा कि हमने कुछ नहीं त्यागा। जैसे ही कोई आके हमें कुछ बोलेगा, हम तुरंत लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। यानी ये आप आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते। ये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब भगवान कहते हैं सुदुर्लभ, मतलब सही में वो चीज दुर्लभ है। क्या कह रहे भगवान? कह रहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते, एक जन्म नहीं, ये तो क्या हमारा 70-80 साल भी जिएंगे नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। उसमें भी पहला 16-17 साल, 20 साल, 25 साल तो चैतन्य एकेडमी निकल जाता है पढ़ते पढ़ते। पहला 16 साल, 17-18 साल, उसके बाद थोड़ा ऐड कर दिया मैंने, एडवर्टीजमेंट कर दिया। 18 साल के बाद जब हो गए, अब 4 साल कॉलेज में, फिर ये 25 साल तो ऐसे निकले जीवन का। और उसके बाद 15-20 साल कमाते कमाते 25 साल, अरे मरते दम तक लोग कमाते हैं आजकल। मरने वाले लास्ट दिन है, फिर भी वो एकदम पैर नहीं चलता, फिर भी दुकान जाएगा। बोला बेटा थोड़ा दुकान ले चलो, बस थोड़ा देख के आ जाते। लास्ट दिन है मरने, मतलब अब कहाँ जाएगा, कौन सा दुकान, कौन सा मकान, कुछ पता नहीं है। लेकिन आगे क्या होने वाला है और कौन सा हमको शरीर मिलने वाला है वो भी कुछ नहीं पता है। क्या पता अनंत जन्मों तक गाय भैंस ये सब हमको बनना पड़े और अनंत दुख पाना पड़े, कुछ पता नहीं है। लेकिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इतना हम अटैच है संसार से। तो यहाँ पे जो है, जब वो उनको बोले अब कि बेटा वर मांगो, भगवान बोले वर मांगो, भगवान बार बार बोल रहे कुछ तो मांगो। तो वो कहते हैं, ये आपने सुना था, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहं त्वं प्राप्तवान् देवमुनीन्द्र गुह्यं काचं विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। क्या कहा उन्होंने ऐसी बात कही जिससे भगवान आनंदित हो गए। पहले ये समझिए क्या कहा ऐसा कि भगवान आनंदित, प्रफुल्लित, मतलब अनंत, भगवान अनंत है लेकिन भक्त ने वो अनंत से भी ज्यादा अनंत आनंद भगवान को दे दिया। कैसे? अपने भाव से। तो क्या भाव है उनका? वो बोलते हैं स्थानाभिलाषी, मैं आपके पास आया था अपने पिताजी से भी बड़ा एक स्थान पाने के लिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, उसके लिए मैंने तपस्या किया। त्वं प्राप्तवान, लेकिन मुझे आपके दर्शन हो गए। किसके दर्शन? जिसे बड़े बड़े मुनीन्द्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि को अनंत वर्ष तपस्या करने से भी दर्शन नहीं होते। भगवान ने वो चीज बहुत गुह्यम रखी है, अपना प्रेम, अपना दर्शन है सर्व जगह, सब जगह है, एक एक कण में, लेकिन ऊपर से दिखता कुछ और है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कार, ऊपर से क्या दिखता है आपको? एक टीन का पत्रा दिखता है, डिजाइन दिखता है, और सब याद है हमको। SUV 700 कैसा दिखता है? अरे हाँ नया वाला ऐसा है। अब मर्सिडीज, हाँ ऑडी, वो ऊपर से, अंदर क्या है आप सोचते नहीं अंदर क्या है? अंदर तो वही मशीन, वही गाड़ी, अंदर कौन सी सुंदरता? आप खोल के देखो, वही इंजन, वही सब कुछ, वही टायर, है कि नहीं? वो बाहर से हमको सब भगवान ऐसा दिखाते हैं। वो हम फल खाते हैं, देखो बाहर से शरीर दिखता है, बाहर से एक रूप दिखता है, अंदर क्या है? 206 हड्डियां, मांस, पेशियां, और उसमें वो अनंत गंदगी भरा है शरीर में। बाहर से दिखता है क्या? नहीं दिखता। बाहर से दिखता है चमकती हुई आंखें, एकदम ऐसा इंसान दिखता है, वाह, लेकिन क्या है वो शरीर? वो शरीर कुछ नहीं है, उसके अंदर जो आत्मा है वो दिव्य है। उसकी वजह से ये शरीर के अंदर ये रौनक और सब कुछ रहती है, नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं है। लेकिन तो वो कह रहे हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं एक अंगूठे पे खड़ा था, मैंने सांस तक रोक ली थी, सब कुछ किया, सिर्फ क्या पाने के लिए? वो स्थान पाने के लिए। अब मैंने आपको पा लिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनीन्द्र को प्राप्त नहीं होते। मैं आपके पास कांच के टुकड़े मांगने आया था। वो कह रहे कांचम विचिन्वन
मैं आपके पास कांच के टुकड़े बटोरने आया था, मतलब ये ध्रुवलोक और ये और वो संसार बटोरने आया था आपके पास, लेकिन हे भगवान मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया, मुझे आप मिल गए, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। मतलब आपको देखने के बाद अब मेरी सारी सांसारिक कामनाएं खत्म हो गई। तो इसका मतलब भक्ति में हमारे पास मन में कामना हो, कैसी भी हमारे मन में कामना हो, लेकिन अगर वो कामना लेके भी हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान इतने दयालु है, वो कहते हैं कि वो मैं सब शुद्ध कर दूंगा। और उसके बाद भगवान कहते हैं उनको, मी तुझी अंतरीची इच्छा जानतो, मेरा ही डायलॉग था इसलिए मुझे याद है, मी तुझी अंतरीची इच्छा जानतो, मी तुला ध्रुव नामक तेज पुंज ग्रह प्रदान करता है। मतलब वो मांग ही नहीं रहे, उन्हें मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, वो बोल रहे नहीं फिर भी मैं दूंगा, मेरे भक्त की इच्छा भी मैं अब पूर्ण करूंगा, क्योंकि अब वो शुद्ध हो गया, अब उसको कुछ भी दे दो वो कभी भगवान को भूलने वाला नहीं है। तो भक्ति जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस जहां पे मन का शुद्धिकरण होगा, और वो शुद्धिकरण के बाद वापस वो संसार है, सब कुछ रहेगा, लेकिन मन उसमें नहीं रहेगा। ये है भक्ति का कमाल। मतलब सब रहते हुए भी मन संसार में नहीं, मन किस में रहेगा? भगवान में रहेगा। तो वो कहते हैं कि भगवान मैं आपके पास आया और मैं कांच के टुकड़े बटोरने आया था, ये सब मांगने आया था ये। हाँ, जैसे एक बार भगवान इंद्र लोग गए थे, तो भगवान इंद्र लोग गए ऐसे मजाक करने, इंद्र के साथ चले जाते कभी कभी, तो वहाँ पहुँच गए, भगवान ने बोला, इंद्र देखे भगवान को बहुत खुश हो गए, भगवान आ गए आ गए। तो भगवान उनको पूछते हैं, बेटा मैं तो ऐसे आया घूमते फिरते, मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, वर मांगो। तो इंद्र बहुत ही शर्मा गए और एकदम क्या मांगो, तो बोले ठीक है, इधर उधर देखे थोड़ा, बोले भगवान तो एक और अप्सरा दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के साथ आई थी लक्ष्मी देवी, भगवान उनको देखे, मुस्कुराए, बोले देखो इंद्रलोक, इंद्र मतलब जो वहाँ के सम्राट है, भगवान ने अपनी योग माया से अनंत कोटि अप्सराएं खड़ी कर दी। भगवान को क्या लगता है अनंत कोटि ब्रह्मांड बना सकते हैं? अनंत कोटि अप्सराएं खड़ी कर दी। भगवान कहते हैं बेटा एक चुन लो इसमें से। इंद्र देखे पहली, वो पहली देखे और बोलते भगवान बस यही दे दो। भगवान रुको यार, देख तो लो पूरा। बोलते नहीं नहीं बस हो गया, दे दो। अरे ठीक है चलो ले लो। ये जब हुआ, इसके बाद जब वो अपने गुरु के पास गए, क्या नाम उनका गुरु का? बृहस्पति। हाँ, उनके पास जब वो पहुंचे तो वो बता रहे थे, अपनी करामात बता रहे थे कि भगवान आए थे। तो उनके गुरु कहते अच्छा सही में? बोले हाँ भगवान आए थे, उनके दर्शन हुए। उन्होंने कहा वर मांगो। तो तुमने क्या मांगा? बोला ये। बोले भगवान, वो उनके गुरु बोले यार तुमने तो अपना तो नाम बदनाम ही किया, अपने गुरु का नाम भी बदनाम किया। तो भगवान ने कहा कि वर मांगो, तुमने भगवान को ही क्यों नहीं मांग लिया? क्यों नहीं मांग लिया? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जब तक हम भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त हैं, भगवान सामने भी आ जाएंगे तो हमको भगवान के ना दर्शन होंगे, ना एहसास होगा, ना हम भगवान से भगवान को मांगेंगे। हम भगवान से संसार ही मांगेंगे, इसलिए तो भगवान आते नहीं। भगवान बोलते हैं कि एक तो तुम ऑलरेडी संसार में हो, और मैं आ गया तो और संसार मांग लोगे, मतलब तुम और तुम्हारा गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए भगवान आते नहीं। इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं कि इनसे ज्ञान लो, ये आपको मार्गदर्शन करेंगे, और धीरे धीरे हृदय की शुद्धिकरण जब होगी, शुद्ध होता जाएगा, मैं भी सपोर्ट करूंगा, और मैं भी आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य रियलाइजेशन अंदर देता जाऊंगा, और फिर आपको समझ जाएगा कि भगवान इसी शरीर में, इसी जीवन में समझ में आते जाएगा कि भगवान है, साक्षात है, हर जगह है, हर वक्त है। और फिर जब ये समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग भक्ति और तीव्र होती जाएगी, और फिर हम भगवान को प्राप्त करेंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। एक बार जो भगवान के शरण में आ जाता है, उसके बाद भगवान उसको कभी भी त्यागते नहीं है। भगवान उसको पूरी, मतलब वो शरणागति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं जितना जितना हम शरणागत होते जाएंगे, मन में हम चिंता नहीं, चिंता तो हमें छोड़ देनी है, हमें क्या करना है? चिंतन। हर चीज में भगवान को देखना है। यो माम पश्यति सर्वत्र। हम वो नहीं करते, हम कोशिश भी नहीं करते, हम बस हो गया, जब हो गया, भगवान है मंदिर में, इधर है बैठे हैं। अरे इधर नहीं, भगवान तो सर्वत्र है,
उस चीज़ को रियलाइज जितना करेंगे तो हम सर्वत्र भगवान की भक्ति करेंगे। अगर हमने सिर्फ ये रियलाइज किया कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, तो हम बस मंदिर में आएंगे तब तक एकदम गुड बॉय, जब मंदिर से निकलते ही बैड बॉय, भूल जाएंगे। इसलिए भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सुहृदय, सबके हृदय में विराजमान है और एक एक हमारे अनंत जन्मों के पापों को जानते हैं। हमारे अनंत जन्मों में जो हमने भक्ति में कोशिश की है वो भी जानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं उसका नाश नहीं होने दूंगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति स्वल्प वायो न विद्यते स्वल्पम अभियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो आपने थोड़ी सी भक्ति की है मैं अगले जन्म में वापस ला कर दूंगा। लेकिन भक्ति कौन सी? इंद्रियों की नहीं, मन की। अगर मन से भगवान की भक्ति की है वही भक्ति मानी जाएगी। इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है, वो नाटक है। इंद्रियों की भक्ति यानी हम एकदम बाहर से टिप टॉप एकदम कि मैं एकदम फर्स्ट, लेकिन अंदर से पूरा फर्स्ट क्लास नहीं, एकदम नीचे से भी नीचे हमारा रहता है। मन में हम नहीं चाहते, भगवान को पाना ही नहीं चाहते। तो मन से जब हम भक्ति करेंगे और शरणागत हो जाएगा, अपने आप को हम दीन मतलब पापात्मा समझेंगे। अनंत कोटि में अगर हमने एक भी पाप किया होगा, अनंत कोटि जन्मों में हमने कितने पाप किए होंगे? अनंत इंटू 1 कितना हो गया? अनंत। पर हमने एक पाप नहीं किया है। हम एक दिन में ही 100 पाप करते हैं। कैसे? कभी इनके बारे में बुरा सोचते, कभी उनको मतलब बुरा बोलते, कभी इनको बुरा बोलते। हमारे मन में चलता रहता है, किसने भी हमारे साथ थोड़ा भी बुरा किया हो, थोड़ा भी, तो हम उसके बारे में एक जन्म नहीं 100 जन्म तक सोचते हैं। तो हम जो है हमारे हृदय से अनंत पाप कर चुके हैं। वो अनंत पाप की वजह से हमारा जो हृदय है वो पाप युक्त हो गया, पाप मिश्रित हृदय है हमारा। और हृदय को ऐसा निचोड़ेंगे ना, उसमें पाप निकलेगा सिर्फ। आप निचोड़ते जाओ पाप निकलते जाएगा। इतना पाप हमारे पाप प्रवृत्ति भरा है, इतना पाप का प्रवृत्ति भरा है। तो उसको हमको निर्मल, भगवान कहते हैं रामायण में एक कि मोहि छल छिद्र कपट न भावा निर्मल जन मन सोही मई पावा। भगवान बोलते हैं कि मुझे जिसके हृदय में छल है, छिद्र है, कपट है, राग द्वेष तो है ही सबके हृदय, लेकिन छल कपट जिसके हृदय में, और जो जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, शांत नहीं है और हृदय से बहुत मतलब दूषित है, वो पूरा विष अंदर भरा है, बोलते मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। मुझे कौन भाता है? निर्मल मन जन सोही मई पावा। जिसका हृदय निर्मल है, ऐसे जन मतलब शुद्ध है, जो हमेशा। और शुद्ध कैसे होगा? जब तक भगवान की भक्ति और भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, दिव्य वस्तु का ध्यान नहीं करेंगे, हृदय दिव्य कैसे होगा? अगर आप दिन भर संसार का ही ध्यान करेंगे, संसार में जो दोष है दूसरों में वही देखते रहेंगे, तो हमारे हृदय में क्या आएगा? दोष ही आएगा। तो वो दोष युक्त हृदय से फिर हम भगवान को कैसे पाएंगे? तो ये एक समस्या है हमारे साथ कि हम क्यों भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि हम दूसरों में ही दोष देखते हैं, अपने अंदर कभी दोष नहीं देखते। इसलिए हमें दीन भाव नहीं आती। दीन मतलब सरेंडर वाला भाव नहीं आता। भगवान के आके हम हृदय से नतमस्तक नहीं होते कि भगवान मैं सही में बहुत बड़ा पापी हूँ, और इस मतलब मैंने इतने पाप किए और अभी भी अनंत प्रवृत्ति है मेरे अंदर पाप का। भगवान आप अब मुझे शुद्ध करिए, मेरे हृदय को, मुझे आपका दर्शन दीजिए, प्रेम दीजिए, आपके भक्त दीजिए, आपकी सेवा दीजिए। वो हृदय से कनेक्ट, अपने आप को ये समझना बहुत जरूरी है। हमने बाहर से कितना किया ये है, लेकिन हृदय में हमारा स्टेटस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान वो वही देखते हैं। भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय में ये भी कहते हैं अर्जुन को कि तुमने इतने सिपाहियों को मारा है, मैंने एक भी नहीं लिखा अर्जुन, मैंने एक भी नोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन मेरे पास है। तो जो तुमने किया वो शारीरिक क्रिया है, लेकिन तुम्हारा मन मेरे पास है। तुमने एक भी हत्या नहीं की है। कोई अगर आप किसी को बोलोगे इस संसार के साइंटिस्ट और डॉक्टर, देखो अर्जुन वहाँ युद्ध हुआ, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, वो मानेगा, समझेगा ही नहीं। वो फिलॉसफी नहीं समझेगा कि जब अर्जुन का मन भगवान में था तल्लीन, तो इतने अनंत हत्या करने के बाद भी भगवान कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, तुमने एक भी हत्या नहीं की अर्जुन, क्योंकि तुम्हारा मन मेरे पास था। मतलब भगवान इस दृष्टांत, इस एग्जाम्पल से बताना चाहते हैं महाभारत जो भगवान ने करवाया, वो भगवान ने कौरव पांडव सब सृजना करवा के, हस्तिनापुर बना के, सब भगवान ने करवा के, युद्ध करवा के हमको ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि देखो इतने हत्या करने के बाद भी अर्जुन को कोई दोष नहीं लगा। क्यों? उसका मन मेरे पास था। हनुमान जी ने इतने अनंत ब्राह्मण हत्या कर दिए वहां पे श्रीलंका में, लंका में, उनको कोई दोष नहीं। क्यों? उनका मन कहाँ था? भगवान के। मतलब यहाँ भगवान जो है, मन की भक्ति अगर हम करेंगे, मन से पूरा सरेंडर करेंगे और छल कपट को हम छोड़ेंगे,
जो छल वृत्ति है, कपट वृत्ति है हमारे अंदर, उसको हम छोड़ेंगे और समझेंगे कि भगवान देख रहे हैं, मैं छल कर रहा हूँ और भगवान देख रहे हैं, मैं कपट कर रहा हूँ भगवान देख रहे हैं। तो जितना हम वो प्रवृत्ति छोड़ते जाएंगे उतना निर्मल होगा हमारा मन, और वो फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब प्रहलाद महाराज, जब नरसिंह अवतार हुआ, भगवान नरसिंह देव खंबे से प्रकट हो गए अपने भक्त के विश्वास को खरा सही ठहराने के लिए। वो प्रकट हो गए, खंबा तोड़ के भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु का वध किया। इसके बाद भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अहम ते सुरोत्तम। भगवान बोलते हैं, हे प्रहलाद, आप इतने अच्छे हो कि मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ, बेटा वर मांगो। ये देखिए भगवान हमेशा ये चीज़, अगर आपको दर्शन हुआ तो याद रखिएगा, भगवान आपको फंसाने वाले हैं और ज़रूर पूछने वाले हैं, बेटा वर मांगो। इसकी तैयारी रखिए कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो भगवान तो जहाँ प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, अरे इस संसार में जितने राजा है ना, उनकी भी इच्छा मैं ही पूर्ण करता हूँ, मतलब मैं महाराजा हूँ, है कि नहीं। भगवान बोलते हैं जो मांगना है मांगो, अनंत कोटि ब्रह्मांड मांग लो, जो मांगना मैं दे सकता हूँ, प्रहलाद मांगो। तो प्रहलाद तो पहले उनको समझाते हैं, वो भगवान को समझाते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए मैं तो आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है इसके अलावा। दास का काम है भगवान की सेवा करना और मांगने का काम स्वामी का है, आप मांगो। तो स्वामी कहते हैं ना, अरे वो चाबी दे देना, अरे बॉटल ला दो, तो उन्होंने भगवान पे ही डाल दिया, बोला ये मेरा काम नहीं है, मैं दास हूँ, आप स्वामी हो। तो पहले तो समझ रहे, ये जवाब देना, ये भगवान के शुद्ध भक्त। एक और श्लोक में कहते हैं वो कि आपने मुझे क्यों बुलाया, इसीलिए तो बुलाया है कि मैं सब संसार को बताऊँ शुद्ध भक्ति क्या। मतलब वो संसार के नहीं है प्रहलाद महाराज। एक श्लोक और है उससे पहले, वो बता रहे हैं कि भगवान ही उनको लेके आए, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को लेके आते हैं हमको भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि हम नहीं सिखा सकते, हम तो कुछ और ही सीखे अनंत जन्मों से, है कि नहीं। हमने तो अनंत पाप, कैसे हमको 420 करना है, कैसे ठगना है दूसरों को, कैसे उल्लू बनाना है, अरे कोई हमसे ये सीखे, है कि नहीं। हम पूरा सिखा सकते हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्ति नहीं, वो भगवान के भक्त ही आके हमको शुद्ध भक्ति सिखा सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज पहला तो ये बोलते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि ये जो मांगने की जो प्रवृत्ति है कि मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे एक वड़ा पाव दे दो, मतलब ये कौन सा है, ये बिजनेस वाला जो है, मैं तो आपका दास हूँ, मैं यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। ये समझ रहे हो, पहले भगवान को ही फिलॉसफी समझा रहे हैं और उनको लग रहा है आज बड़े गुस्से में, और गुस्से में व्यक्ति जो है वो अपना बुद्धि खो बैठता है, लगता है भगवान भी, भगवान क्रोध में थे ना, किसको मार के, हिरण्यकशिपु को। तो जैसे हम लोग अपने आवेश में क्या हो जाता है, बुद्धि खो बैठते हैं, यहाँ पे वो भगवान को समझा रहे हैं, अरे आप भूल गए कि आप मेरे स्वामी हैं और अनंत काल से आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास हूँ, यही हमारा संबंध है और कोई हमारा दूसरा संबंध नहीं है। मतलब हम बिजनेसमैन नहीं है, ये बोल रहे, ये संबंध नहीं है हमारा, आप मेरे स्वामी हो अनंत काल से और अनंत काल तक, और मैं आपका दास हमेशा हूँ, तो मैं आपसे क्या मांगू। फिर वो कहते हैं, बहुत ही सबसे सुंदर श्लोक, इसके साथ हम एक 5 मिनट कंक्लूजन करके एंड करेंगे। तो वो कहते हैं, यदि दास्यसि मे कामान् वरदर्शनः। वो कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, वर देना ही चाहते हो, क्योंकि आप स्वामी हो, आप जिद कर रहे हो, भगवान ने जिद पकड़ ली थी, नहीं वर मांगो। अब वो बोले मुझे वर नहीं चाहिए, नहीं लेकिन मांगो, मैं बोल रहा हूँ मांगो। बोले ठीक है, अगर अब वो स्वामी की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, स्वामी मांग रहे हैं कि वर मांगो, अब वो स्वामी की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तो बोलते हैं यदि दास्यसि मे कामान,
अगर आपकी देने की इच्छा है ही तो यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्तव वरदर्शभा। आप देना ही चाहते हो तो वो क्या कहते हैं, कामानां हृदि संरोहम। ओह खतरनाक चीज बोले उन्होंने, बोला मेरे हृदय में जो कामना जो बढ़ रही है या बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो ही खत्म कर दो। मतलब मुझे ये वर दो कि मैं कोई वर न मांगू। अरे वो भगवान से ये कह रहे वर देना है, देना है, देना है, सचमुच देना है तो ये वर दो, कामानां हृदि संरोहम। मेरे हृदय से ये कामना इच्छा जो आती है, ये जो होने की कामानां संरोह, वो जो आने की इच्छा है मेरे हृदय में वो ही खत्म कर दो। तो बोलते भवतस्तु ऋणे वरम, मैं भगवान आपसे बस यही वर मांग रहा हूँ। ये देखिए कैसे भक्त है और कैसे भगवान है। भक्त के आगे भगवान भी चुप बैठ जाते, कुछ नहीं बोल सकते। इसके आगे भगवान कुछ नहीं बोल पाए, बस भगवान अनंत आनंद में लीन हो गए। बोले वाह भक्त हो तो ऐसा। और यही हमको समझना है हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम हम इतने संसार में दुखी है हर चीज को लेके कि भगवान, वो हम भगवान के आगे भी जाते तो हम अच्छा चेहरा भी नहीं लेके जाते, हम दुखी वाली चेहरा लेके जाते हैं ताकि हम मांगे ना भगवान समझ ले और समझ ले कि दुख में वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, है कि नहीं। दुख हरता सुख करता बाधा विघ्ना चीज, जो हमारा भगवान ये सब जो है ये खत्म करो हमारा दुख। लेकिन वो देखो प्रहलाद महाराज कह रहे तो अब स्वामी हो और हम दास है, स्वामी का काम मांगना है हमारा नहीं। तो ये भगवान यहाँ पे बहुत ही जो है सुंदर लीला जो है प्रहलाद महाराज का, उसमें से ये कंक्लूजन हमको याद रखना है क्योंकि हमारा भी टाइम आएगा, क्योंकि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इतने हम श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त भगवान के जो भगवान की ही ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि ये जो है ना ये सामान्य इंसान नहीं दे सकता। भगवान और भगवान के भक्त यानी शुद्ध भक्त भगवान के पार्षद ही आके ये देते हैं, ये उनके ही बस में, उनके ही बस में पूरे जगत में पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी नारा। आप करके देखो, एक गांव में करने जाएंगे जिंदगी बीत जाएगी फिर भी नहीं होगा, वो सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। और इसलिए भगवान अपने भक्तों को लाते। तो हम इतने पवित्र इस संस्था में हम जुड़ गए जहाँ पे हमको क्या सिखाया जा रहा है, कृष्ण भावनामृत। क्या सिखाया जा रहा है, कृष्ण, यही तो सिखाया जा रहा है, कृष्ण भावना अमृत। दूसरा नहीं, दूसरा मत मांगो, भगवान से कभी मत मांगो, कुछ मत मांगो। ये मांगने की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी। तो वो वही कह रहे कामानां हृदि संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। बोले मैं एक ही बार मांगता हूँ भगवान ये बीमारी मिटा दो, ये बीमारी अनंत जन्मों से मेरे हृदय में मांगने की हर से हम मांगते रहते हैं, है कि नहीं। जैसे गुलाब जामुन ने एक खा लिया, प्रभु जी एक एक्स्ट्रा भी लेकर गए, तो हम पीछे से प्लेट ही लेके आ जाते हैं। और मैं भी करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी बीमारी है मांगने की, क्योंकि संसार के सुख में हम लोग बहुत अड़ गए हैं और संसार में सुख है ये हम मानते हैं। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं एक 5 मिनट में कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया सबसे पहले कि भगवान जो है वो सर्वत्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है वो भगवान के बिना चल ही नहीं सकती। एकदम सिंपल, आप थोड़ा भी सोचो समझ जाएगा। ये आपके ब्रेन में 10⁻12 न्यूरॉन सेल्स है, मतलब एक के आगे 12 शून्य लगाओ, उतने न्यूरॉन सेल्स ये छोटे से मगज के अंदर है। और उसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स चल रहे हैं, इतने सब में इलेक्ट्रिक शॉक्स चल रहे हैं सबके अंदर, वो न्यूरॉन सेल्स। आपको पता भी चल रहा है क्या, एक भी शॉक मालूम पड़ रहा है क्या? आप हॉस्पिटल में जाइए शॉक लेने के लिए, आपको कैसा मालूम पड़ेगा? यहाँ इतना सब चल रहा है अंदर इंफॉर्मेशन। मैं आपको क्या समझाऊं अभी, कि आप देख रहे हो, देख के अंदर पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, बता रहा है कि ये वो प्रभु है, ये वो प्रभु है, ये प्रभु, सब अंदर इतना फास्ट ये शरीर चल रहा है, आपको समझ ही नहीं रहा है। ये सब भगवान कर रहे हैं, भगवान के शक्ति से हो रहा है। मैं इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है, भगवान ने ये शक्ति सबको दी है, आपको हमको सबको दी है। तो पहला तो ये है कि भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन हमको प्राप्त क्यों नहीं है?
क्योंकि हम खुद को क्या मानते हैं? हट्टा कट्टा मोटा शरीर मानते हैं। और ये शरीर के लिए जो भगवान ने विषयों का जो विषयों की जो हमारे जो ये सेंसेस है, इनके जो विषय बनाए भगवान ने, 5 इंद्रियों के 5 विषय, इनमें भगवान ने थोड़ा थोड़ा सुख रखा है। वो थोड़ा थोड़ा सुख चखने का भी शक्ति शरीर में रखा है, वो चखने का भी और उसके अंदर भी। तो हमको क्या लगता है? यही सुख है, हम उसी में अटक जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हर बार गुलाब जामुन खाता हूँ उतना ही सुख मिलता है, ज़्यादा मिलता है क्या? नहीं मिलता। इसका मतलब इसके पीछे साजिश है, साजिश है ना इसके पीछे। आप सोचिए, पहली बार खाया सुख मिला, दूसरी बार और मिलना चाहिए ना, नहीं मिलता। आप तीसरा चौथा 5वां गुलाब जामुन खाओ, वो सुख खत्म हो जाता है। 6वें में लगता है इसको फेंक दे, मतलब इसमें साजिश है। इसमें क्या है? अगर इसमें सुख सचमुच होता तो आपको वो सुख मिलता रहता, वो सुख बढ़ता रहता और कभी भी वो सुख खत्म नहीं होता। बड़े संसार में सुख है ही नहीं, सबसे बड़ी साजिश हमारे साथ यही की गई है। अगर हम इसको समझ ले तो वो पहली बात, तो हम इस संसार में अटैच्ड हैं। तीसरा ऐसा है कि हम समझ भी गए कि भक्ति करनी है, तो हम हमारे मन को पूर्ण रूप से भगवान में अनन्य भक्ति नहीं कर पाते। हमारी भक्ति मिश्रित है, थोड़ा संसार भी चाहिए, भगवान के भी आगे आते हैं तो एकदम दे दो ना यार, थोड़ा क्या यार, भक्ति तो मैं कर ही रहा हूँ ना। मतलब ये हमारा मूड रहता है, मतलब हमको संसार चाहिए, अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं। और अनन्य भक्ति करनी किसको है? मन को। चाहे हम शरीर से करें अनन्य भक्ति 24 घंटा, पर हो सकता है हमारा मन भगवान में ना हो, मन हमारा फिर भी संसार चाह रहा है। भगवान कहते हैं मन लगा दो मेरे में, शरीर से भक्ति करो, इंद्र से भक्ति करो, कीर्तन करो, सब ठीक है, बट मन ही तो मेन पाप का स्थान कौन है? मन और बुद्धि और इंद्रिय, ये हमारे पाप वृत्ति कामनाओं का स्थान है, भगवान गीता में कहते हैं। तो हमारा मन ही तो सारी कामना, और कामना से क्या होगा? कामना होगा तो हमें क्या आएगा? कामना पूरी हुई तो क्या आएगा? लोभ। कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध। यानी जो कामना है वही क्रोध और लोभ की माता है। तो ये कामना मिटानी, ये कामना रहता क्या? मन में। यानी भक्ति अल्टीमेटली मन हमको जो है अपने हर सेवा में, हर चीज़ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापक है, वो मुझे देख रहे हैं। अगर मैं छल कर रहा हूँ, कपट कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, ईर्ष्या कर रहा हूँ, दूसरों के प्रति बुरा सोच रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम ये समझ जाएंगे भगवान देख रहे हैं, प्रयत्न करते करते, प्रयास करते करते, तो हम हमारे हृदय को धीरे धीरे संयमित कर कर इन सब दोषों से दूर निकाल कर भगवान में हम उसको लगा पाएंगे। और इसके बाद हमारा एक और क्या है? भागवतम में पहले स्कंद में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय में, सवै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसीदति। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं सवै पुंसां, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए, सवै पुंसां, संसार में जितने आपको दिख रहे हैं सबके लिए बोल रहे हैं। सवै पुंसां परो धर्म, बोल रहे हैं 2 तरह के धर्म है, एक शारीरिक धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। वो परो धर्म की बात कर रहे हैं, आत्मा का धर्म का। शारीरिक धर्म तो बहुत है हमारे पास, एक पत्नी है तो उसका धर्म है पति को खाना बनाओ खिलाओ, और ये माता है तो बच्चे का ख्याल रखो, पति है तो इनका ख्याल रखो, पिताजी का धर्म बहुत है हमारे शारीरिक धर्म। वो शारीरिक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आध्यात्मिक धर्म की, आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं सवै पुंसां परो धर्म, आत्मा का धर्म क्या है? यतोर भक्तिर अतोक्षते, अधोक्षज मतलब जो हमारे आंखों के बियॉन्ड है, परोक्ष है। कौन? भगवान। अभी आपको वास्तविक भगवान का दर्शन हो, ठीक है, यहाँ जगन्नाथ जी है, सब है, लेकिन भगवान जैसे हैं, समझ रहे? अनंत सौंदर्यवान, अनंत कोटि कामदेव उनके आगे अगर खड़े होकर जल के मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, इतनी सौंदर्यता देख के। अभी वो तो नहीं दिख रहे हमको। वो बोल रहे हैं वो जो अधो अक्षर है, हमारे जो इंद्रियों के परे है भगवान। यतोर भक्ति अधोक्षज है, उनकी भक्ति करना, ये परो धर्म है। और भक्ति करना है मन, पूरा मन, मनो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में मन मना भव। 9वें अध्याय में भी कहते हैं, 8वें अध्याय में भी लाइन कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। पहला वर्ड क्या बोले? मन मना भव, मन में मेरा चिंतन करो, जानो समझो, आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, दिव्य हो जाएगी अंदर से। बाहर से आप ऐसे ही दिखोगे, बाहर से आप नॉर्मल इंसान, सब जो भक्त है वो भी नॉर्मल दिखते हैं, खाते पीते घूमते फिरते,
लेकिन अंदर से उनको पूरा धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि ये सब के पीछे कौन है, मणि सूत्रे गणा युवा, ये सब के पीछे जो मणि, जो ये मणि दिख रहे हैं, इनके सूत्र जो धागा है वो कौन है, वो कृष्ण है। वो भक्त समझ जाता है, और वो जब समझ जाता है संसार की क्रिया करते रहता है। लोग सोचते हैं ये तो संसार का, लेकिन वो संसार का नहीं है, अब वो भगवान का भक्त है और वो भगवत लोक ही जाने वाला है। क्योंकि यतोर भक्तिर अधोक्ष से, और दो शर्त बताए, अहेतुकी, भगवान से कुछ मांगना नहीं। पर हमारी बीमारी है, जाएगी नहीं, इसलिए कोई बात नहीं है, मांगते मांगते भी भगवान शुद्ध कर देंगे, दे भी देंगे और शुद्ध भी कर देंगे। और भगवान बहुत करुणा में है। भगवान नहीं कहते मत मांगो, भगवान कहते मांगना भी है तो मुझसे ही मांगो। क्योंकि अरे जब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड, देवी देवता, स्वर्ग सब कुछ बना सकते हैं, आपको कुछ छोटा मोटा गाड़ी बंगला नहीं दे सकते क्या? दे देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप निष्काम भक्ति करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ सभा। भगवान बोलते हैं चार है, आर्तो बहुत दुखी, वो भी मंदिर आता है। अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए, वो नारियल फोड़ता है 11 रुपए का और उसको 11 करोड़ का माल चाहिए होता है। अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जो जानना चाहता है भगवान को, वो भी आता है। और ज्ञानी, जो जानता है कि भगवान है और मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इसी में आगे बढ़ना है, ज्ञानी भी आता है। भगवान कहते हैं इसमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। भगवान ने कहीं कुछ छिपाया नहीं, भगवान वैसे भेदभाव नहीं कर रहे, भगवान पता नहीं इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, वो ज्ञानी है, वो मुझे सबसे प्रिय है। तो अहेतुकी, पहला भगवान से कुछ मांगना नहीं है, ये हमको समझना है। वो मांगने की बीमारी है, वो बीमारी, क्योंकि हमको संसार में विश्वास है, सुख है, तो हम मांगते रहते हैं ये मिल जाएगा सुख, लेकिन कभी सुख नहीं मिलता। आप जो भी चीज़ मिल जाए उसके बाद भी लोग दुखी है। तो भगवान कहते हैं अरे यार ये संसार में सुख किधर है, तुम क्या मांग रहे हो? भगवान, क्योंकि जितना मिलेगा उतना दुख है, तो भगवान हमारे हित के लिए थोड़ा कम देते हैं भक्तों को, क्योंकि जितना देंगे उतना उसमें घुस जाएगा और दुखी हो जाएगा। तो भगवान जीवन चल रहे उतना देते रहते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा देते रहते हैं, जीवन चलता रहता है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा ना फंसे। ये कृपा है भगवान की, लेकिन हम इसको मानते नहीं। जब बहुत मिलता है, हाँ भगवान बहुत कृपालु है, जब कुछ कम मिलता है, भगवान है कि नहीं, कृपालु छोड़ दो, भगवान है कि नहीं उस पर भी हमको डाउट आ जाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो वो बोलते अहेतुकी, अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब नॉन स्टॉप भक्ति, नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप भक्ति, अप्रतिहता, रुकना नहीं चाहिए भक्ति। मतलब मन में बस भगवान के लीला, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के संत, भगवान की लीलाएं, इसका अंदर, इसका अभ्यास, इसका स्मरण होते रहना चाहिए बार बार बार। भगवान की शक्तियाँ, भगवान का वो जो 10वां अध्याय है भागवत गीता में, विभूति योग, वहाँ भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। अर्जुन बोलते हैं भगवान को, भगवान मैं जितना भी आपको सुनता हूँ, समझता हूँ, मुझे लगता है मैं और सुनता रहूँ, आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। तो भगवान बहुत सारे श्लोक में बताते हैं, बलम बलवताम चाहम, ऐसा बहुत सारा श्लोक बोलते हैं भगवान। अभी हमारा टाइम का मतलब ये हम लेंगे नहीं वो श्लोक। भगवान अपनी विभूति को बताते हैं। भगवान बोलते हैं यद यद विभूति, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं। जो जो तुम इस संसार में देखते हो, कोई सुंदर व्यक्ति देखते हो, कोई तेजवान, कोई योद्धा देखते हो, कुछ भी देखते हो, कोई बहुत इंटेलिजेंट देखते हो, जो भी तुम देखते हो, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद, बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हो, ऊर्जितम ऊर्जावान देखते हो, बोलते यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तत् एव वा गच्छत्वम ममत्ते झोम संभव। भगवान बोलते वो सिर्फ मेरे तेज का अंश मात्र है। मतलब बोल रहे अंश भी नहीं है वो तो तुम देखते हो किसी को कि बहुत योद्धा है, वो मेरा अंश, मतलब मेरी ही शक्ति उसमें प्रकट हो रही है। तो इसलिए भगवान उस विभूति योग, वो जो चैप्टर सब लोग पढ़िए आप जाके, भगवान कहते हैं ये विभूति योग जो अच्छे से पढ़कर अप्लाई करेगा और सब जगह मुझे देखने का प्रयत्न करेगा, मुझे पाएगा। अब उतना समय नहीं है वो श्लोक बताने का, करने का। आप जाइए 10वां अध्याय, ज़्यादा श्लोक भी नहीं है, 41-42 श्लोक है, वो पढ़िए उसको पूरा, विभूति योग। उससे आपको ये समझेगा कि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान वही कहना चाहते हैं उसमें कि मैं सर्वव्यापक हूँ,
और जो भी तुम देखते हो करिश्मा वो मैं, मेरा अंश मात्र है। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको बहुत सुंदर एक व्यक्ति चाहिए, भगवान कहते हैं तुम जो देखते हो वो कुछ नहीं है, वो अंश मात्र है, मैं सबसे सुंदर हूं। तो तुम मेरे आओ, मेरी भक्ति करो, मैं मुझे प्राप्त कर लो। मतलब तुम्हें जो भी चाहिए, जो षड ऐश्वर्य हम देखते हैं, बलशाली, धनवान, वैराग्य, रूपवान, ज्ञानवान, जो हम देखते हैं सब, भगवान बोलते हो षड ऐश्वर्य मुझ में परिपूर्ण है, परिपूर्ण। लेकिन उसके लिए आपको मेरी मन से भक्ति करनी होगी। और कैसे? दो चीजें याद रखनी है हमको। पूरा लेक्चर तो मुझे भी याद नहीं रहेगा मैंने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन दो चीज हम याद रख सकते हैं। पहला अहेतुकी, वो याद रखिएगा, वो इंद्र का स्टोरी है कि नहीं, वो याद रहेगा आप लोगों को, है ना। तो भगवान पहुंचे, बेटा वर मांगो तो वो गलती हमको नहीं करनी कि पिताजी ये दे दो वो दे दो, नहीं नहीं, अब बस आप आ जाओ, बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? पिताजी आ गए तो सब आ जाएगा, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो पहला ये अहेतुकी, कुछ मांगना नहीं है। दूसरा अप्रतिहता, नॉन स्टॉप, चलते फिरते उठते बैठते गाते, अरे कैसे भी आप बस भगवान का स्मरण करते रहो कंटिन्यूस। अपना जपा ये सब हो गया, ये नहीं कि भक्ति खत्म हो गई, नहीं, चलने दो दिन भर रात भर। अर्जुन जब युद्ध से आते थे वहाँ पे जो 18 दिन की, जब वो रात को सोते थे अर्जुन, उनके शरीर पे सब वो बाण, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही मारे थे, उनको कोई बाढ़ नहीं लगी थी, ठीक है, जैसा रजनीकांत और इनका होता है वैसा नहीं था, है कि नहीं। इनको 1000 गोलियां एक नहीं लगती, इनकी गोलियां एक भी सबको लग जाती है, वाह। तो वहां ऐसा नहीं था, वो अर्जुन जब लड़ाई कर रहे थे तो उनको भी घाव हो रहे थे, उनको भी कुछ बाण लग रहे थे। तो रात को जब वो सो जाते थे, वो पूरा शरीर उनका तकलीफ में था, लेकिन वो मुंह से एक आ नहीं निकलती थी, मुंह से सिर्फ उनके क्या निकलता था, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, क्योंकि वो शरीर जानते शरीर है ही नहीं, वो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो भगवान अपने साथ लेके आते हैं इनको अपनी लीला करने के लिए। तो वो सोते हुए भी क्या बोल रहे हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं, अब जब कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण को आना पड़ेगा, कृष्ण आ गए और उनके घाव पे मरहम पट्टी कर रहे हैं, घावों को भर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्मरण करना है भगवान का, भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का व्रत है, भगवान ने व्रत लिया है तो आना ही पड़ेगा। जाओगे किधर हमें छोड़ के, ये ऐसा भाव होना। आप भक्ति में लगे रहो, कहीं नहीं जा सकते, भगवान तो वैसे भी हृदय में बैठे आएंगे, और आना ही आ चुके हैं, बस आप थोड़ा भक्ति करो, वो आपको सब समझा देंगे। पूरा ये भगवत गीता का ज्ञान हृदय में, भगवान कहते भगवत गीता में अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। तुम बस भक्ति करो, तुम्हारे हृदय में मैं विद्यमान होकर मैं सारा अंधकार मिटाऊंगा, तुमको प्रयत्न भी नहीं करना। मैंने संसार ऐसा रचा है, इस संसार में सब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होता जाएगा, तुम समझ जाओगे कि मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। अरे कण कण में है तो कुछ भी करवा सकते हैं ना। तो वो ऐसा सब लीला करते हैं कि आपके हृदय से सारा ज्ञान, अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, और एक हम लोग जो है हरिनाम के ऊपर जो अपना केवलाष्टकम है वो हम लोग करें, या फिर लास्ट मतलब हरे नामैव केवलम। थोड़ा लेट हो गया, 2 पैराग्राफ देखिए। मधुरम मधुरेभ्योऽपि। तो कलयुग में जो है हमारे पास हरिनाम, कली काले कृष्ण नाम रूप कृष्ण अवतार। तो कलयुग में जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, ये रामायण में सब जगह वही लिखा है, सुमिर सुमिर जाओ भवतारा। तो भगवान का नाम लेते जाएंगे, और मन लगाने के लिए एक साधन है, मतलब भगवान का नाम भगवान है, उसमें मन लगाते 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 जो है हम तर जाएंगे। लेकिन छल कपट हमको छोड़ना, हृदय से शुद्ध होना। तो यहाँ पे जो है मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्।
हरे नामैव केवलं मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि वैष्णव सॉन्ग बुक में आप ढूंढ सकते हैं, मधुरम मधुरे बीओपी करके ही है, अगर आपके मोबाइल में रहेगा तो आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं उसमें वैष्णव सॉन्ग ऐप जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब नहीं तो फिर मैं ही गाता रहूँगा ना, आप थोड़ा देख लीजिए उसमें। अब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं ह्रीर्नामैव केवलं पर्यन्तं सर्वं यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक वो मायामयम जगत है, माया ही है, इसमें सिर्फ एक ही सत्य है, वो है हरे नाम, भगवान का नाम ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो वो कह रहे हैं सगुरु स पिता चापि समाता बन्धुवापि स शिक्षाये सदा स्मरतु तो इधर क्या बोल रहे हैं कि सही माता पिता कौन है, जो या आपके बंधु कौन है जो आपको हमेशा हरि नाम का स्मरण करना सिखाए, वो आपके सही माता पिता बंधु है। निश्वासेना हि विश्वासो सदा रुद्धो भविष्यति क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये पता नहीं है कि हमारा श्वास कब रुक जाएगा, निश्वास हो ना ही विश्वास हो, कब खत्म होगा ये मनुष्य शरीर पता नहीं है। तो बोल रहे बचपन से ही भगवान का कीर्तन करना शुरू करो, छोटे से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। फिर आगे और बस 4 लाइन है, फिर एंड हो जाएगा। हरि, ये बहुत सुंदर है, हरि सदा बसे तत्र यत्र भगवता जना ध्यायन्ते भक्ति भावेन तो इधर आप क्या बोल रहे हैं? हरि सदा, अभी तो वैसे हमने देखा हरि सर्वव्यापक है, लेकिन भगवान हरि सदा बसे तत्र यत्र गायन्ति भागवता जना, भगवान के जो भक्त है जहाँ पे कीर्तन करते हैं, भगवान वहाँ पे साक्षात आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वो इधर ही है। हमारे वो विश्वास नहीं है इसलिए, लेकिन वो इधर ही है। फिर वो कहते हैं गायन्ति भक्ति भावेन हरि सदा बसे तत्र यत्र भगवता जना गायन्ति भक्ति भावेन अहो
विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम्। ये वही है जो ध्रुव महाराज ने कहा। ध्रुव महाराज ने कहा भगवान मैं तो कांच बटोरने आया था, मुझे क्या मिल गया? रत्न मिल गया। यहाँ पे वही कह रहे हैं काचार्थम विस्मृतो रत्नम। इस संसार का लवलेस भी सुख नहीं है, वो पाने के लिए विस्मृतम रत्नम, भगवान जो अनंत आनंद प्रदान करते हैं उनको हम भूल गए हैं। तो वो हमको उसका बेड़ा पार करने के लिए सिर्फ कौन है? हरेर नाम ही केवल। दीयताम दीयताम करणो दीयताम दीयताम वचा दीयताम दीयताम अनेकम बोल रहे हैं 3 काम करना है। दियताम करनो, जहाँ कहीं आपको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई दे या भगवान का कोई भी मंत्र भक्ति भगवान का नाम सुनाई दे, दियताम करनो, कान उधर ले जाओ। फिर दूसरा बोलते हैं नियताम वचा, और तुम भी गाओ। और तीसरा बोलते हैं अच्छा गीयताम नित्यम हरे नाम एव केवलम। अब ये लास्ट है। त्रीणि कृत्य जगत् सर्वं राजते सर्वलोपति जीवानन्दं सुखं लास्ट में क्या बोल रहे हैं? ये पूरा जो संसार आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं। अभी हम सब बाहर जाएंगे प्रसाद लेते हुए सब देखिए एक बार, अनंत कोटि, ये भवसागर है, भवसागर। समझ रहे? हम एक नदी को नहीं, एक नदी छोड़े एक नाले को नहीं पार कर पाते इधर से उधर, नदी को नहीं, समुद्र को नहीं। बोल रहे हैं भवसागर जो है वो त्रीणि के समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? त्रीणि के समान। त्रीणि कृत्य जगत सर्वं राजते सकलोपरि। हरिनाम बता रहे, हरिनाम सबके ऊपर राज्य करता है। हरिनाम जो हम लोग ले रहे हैं, हम राजा है, क्योंकि हरिनाम सबके ऊपर राज्य करता है। वो पूरे संसार को तृण बना देगा, आपको गोलोक दिला देगा। तो बोल रहे चिदानंदमयम शुद्धम। तो हरिनाम कैसा है? चिद और आनंदमय, यानी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण उसमें आनंद और पूर्ण शुद्ध। हरेर नामैव केवलम। तो ये जो है हमको भगवान की भक्ति करनी, भगवान का नाम इसी भाव से लेना है कि भगवान का नाम सबके सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। जो भी हम सोचते हैं वो सबसे ऊपर भगवान का नाम है। और भगवान का जो नाम है वो लेते लेते पूर्ण भाव के साथ, विश्वास और भाव के साथ हम इस संसार को तर सकते हैं। हरे कृष्णा।